Hello everyone and welcome back to भाविका's मदरहुड जर्नल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि अगर आपके बच्चे के साथ हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, उसका विकास अच्छे से हो रहा है। क्योंकि छोटे बच्चों की हर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कई बार हमें बहुत ज़्यादा चिंता होती है। जब हम बेबी को लेकर डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो हम उनसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि इसका ग्रोथ सही है या नहीं, इसका वेट सही है या नहीं, ये ऐसे क्यों करता है, ये रोता क्यों रहता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके बच्चे के साथ हो रही है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे का विकास अच्छे से हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे बच्चे के वज़न के बारे में। तो बेबी जब बर्थ होता है उसके बाद 2-3 दिन के बाद या फिर पहले 1 हफ्ते के अंदर उसका वजन 200 से 300 ग्राम कम हो सकता है। ये बहुत ही नॉर्मल है क्योंकि हम वहीं पे डर जाते हैं, हमें लगता है ऐसा क्यों हुआ है, वजन क्यों कम हुआ है, कहीं हमने इसकी केयर ठीक से नहीं की, क्या हुआ। लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि बच्चे की बॉडी में पानी का वजन होता है तो पहले 1 वीक के अंदर 200 से 300 ग्राम वजन कम हो सकता है। उसके बाद बच्चे का वजन धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे जब वो 6 महीने का हो जाएगा तो उसका वजन डबल हो जाएगा। मान लो बर्थ के समय उसका वजन 3 किलो था, तो जब वो 6 महीने का हो जाएगा तो वो 6 किलो का हो जाएगा, और जब वो 1 साल का होगा तो उसका वजन 3 गुना बढ़ जाएगा, मान लो 9 से 10 किलो हो जाएगा। तो इस तरीके से उसका वेट गेन अगर हो रहा है तो बच्चे का विकास अच्छे से हो रहा है। या फिर एक और चीज़ आप क्या कर सकते हो कि आप बच्चे के हाथ में धागे बांध सकते हो। जैसे आपने देखा होगा पहले के टाइम में या फिर आजकल भी बहुत सारे लोग अपने बच्चे के हाथों में, कई लोग पैरों में भी काले धागे बांधते हैं। ये क्यों बांधते हैं? क्योंकि इससे क्या होता है कि वो धागे अगर आपको 1 या सवा महीने के अंदर काटने की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब कि बच्चे का वज़न अच्छे से बढ़ रहा है, जैसे जैसे बच्चा ग्रो होगा तो वो धागा छोटा हो जाएगा। तो अगर 1 से सवा महीने में वो धागा छोटा हो रहा है, मतलब कि बच्चे का वजन अच्छे से बढ़ रहा है। इसके बाद बात करेंगे बच्चे के दूध पीने के बारे में। तो बच्चा अगर बार बार दूध पीने के लिए नहीं रो रहा है, एक बार ब्रेस्ट फीड या फॉर्मूला फीड देने के बाद बच्चा बिल्कुल प्लेफुल है, एक्टिव है, वो ज़्यादा रो नहीं रहा है, या फिर वो अच्छे से नींद ले रहा है, मतलब कि बच्चे का पेट अच्छे से भर रहा है, वो बार बार अगर दूध के लिए डिमांड कर रहा है, मतलब कि बच्चा भूखा है। या फिर दूध पिलाने के बाद अगर वो ज़्यादा दूध बाहर नहीं निकाल रहा है, जैसे थोड़ा बहुत दूध बाहर निकालना नॉर्मल है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे फॉर्मूला मिल्क देने के बाद अगर वो बहुत ज़्यादा दूध बाहर निकाल रहा है, मतलब कि वो बच्चे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर अगर वो ब्रेस्ट मिल्क भी ले रहा है, या फिर अगर आप कोई और गुट्ठी वगैरह दे रहे हो, या फिर आपके खाने में कोई ऐसी चीज़ है जो डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो भी वो बहुत ज़्यादा दूध बाहर निकाल देगा। तो इसका भी आपको ज़रूर से ध्यान देना है। और दूध पिलाने के बाद वो दिन में एटलीस्ट एक बार 2 से 3 घंटे की नींद लेता है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। फिर बात करेंगे बच्चे के स्टूल के बारे में। तो 6 महीने से छोटे जो बच्चे होते हैं वो कई बार दिन में 6-7 बार पॉटी करते हैं, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि वो 6-7 दिन में एक बार पॉटी करते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें वैसे तो नॉर्मल है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि वो स्टूल पास करते समय ज़्यादा उसको कोई परेशानी तो नहीं होती है, पॉटी करते समय वो रो तो नहीं रहा है, या फिर वो ज़्यादा ज़ोर तो नहीं लगा रहा है, या फिर उसकी जो पॉटी है वो अगर सेमी सॉलिड है, मतलब कि उसको अच्छे से चीज़ें डाइजेस्ट हो रही है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। और अगर आपका बच्चा आपको उसके आसपास देखकर खुश है, आपके छूने से वो शांत हो जाता है, आपके गोदी में लेने से वो चुप रहता है, आपके उसके पास रहने से वो शांत रहता है, मतलब कि बच्चा आपके स्पर्श को समझता है, मतलब बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट ठीक से हो रही है। और छोटे बेबीज जो होते हैं वो ज़्यादा दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं,
1 महीने के बाद वो थोड़ा थोड़ा देखना स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद अगर आप कोई ऊपर खिलौना रखते हो या फिर ऊपर अगर फैन चल रहा है, तो उसको देखकर अगर बच्चा रिस्पॉन्ड करता है, उसको देखकर अगर बच्चा खुश हो जाता है, हाथों को पैरों को चलाता है, मतलब कि बच्चे की आई साइट ठीक है। और 2 महीने के बाद अगर आप कोई म्यूजिकल टॉय प्ले करते हो, क्लैप करते हो, कोई आवाज़ करते हो, उसके ऊपर अगर बच्चा रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है, मतलब कि बच्चे को सुनने से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं है, बच्चे के ईयर अच्छे से काम कर रहे हैं। और 4-5 महीने के बाद अगर आप बच्चे से बातें करते हो और वो रिएक्ट करता है, जैसे शुरू में बच्चा अगू गू इस तरह की आवाज़ें निकालकर हमसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन है। 3 महीने का बच्चा अगर आपका उसकी गर्दन को अच्छे से होल्ड करना सीख चुका है, 6 महीने पे वो बैठना स्टार्ट कर चुका है। जैसे 6 महीने के बच्चे को अगर आप सपोर्ट के साथ बिठाने की कोशिश करोगे, तो वो थोड़े टाइम के लिए बैठ पाते हैं। अगर वो कमज़ोर होगा तो भी वो नहीं बैठ पाएगा, अगर वो ओबेस होगा, मोटा होगा, तो भी वो उसके वज़न से गिर जाएगा। तो 6 महीने का बच्चा अगर आपका अच्छे से बैठना सीख रहा है, कुछ बच्चे क्राउल नहीं करते हैं, वो सीधा चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो 9 और 10 महीने के बाद 11-12 महीने पे अगर आप बच्चे के हाथों को पकड़कर उसको चलाने की कोशिश करते हो और वो पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट रखकर धीरे से कदम उठाने की कोशिश करता है, वो अपनी बॉडी का वेट पैरों के ऊपर उठा सकता है, पैरों को सीधा रखता है, जैसे ऐसे टेढ़े नहीं रखता है, वो सीधा रखकर चलने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी एक अच्छा साइन है, वो टाइम पे चलना भी सीख जाएगा। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके बच्चे के साथ हो रही है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, उसका विकास अच्छे से हो रहा है। लेकिन कोई भी माइलस्टोन अचीव करने में अगर बच्चे को ज़्यादा परेशानी हो रही है, ज़्यादा डिले हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर से करना चाहिए। क्योंकि कोई भी परेशानी अगर आप डॉक्टर को जल्दी बताओगे तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर आप बहुत टाइम के बाद अगर वो डॉक्टर को बताओगे तो बच्चे के लिए, डॉक्टर के लिए और आपके लिए परेशानी ज़्यादा होगी। सो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर से रखना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।